वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 21 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र में किस भारतीय को अध्यक्ष बनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए यूएन ने भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को अपना अध्यक्ष चुना। यह चुनाव इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की पहली बैठक के दौरान किया गया। वहीं उत्तरी मैसेडोनिया के जॉन इवानोवास्की, डोमिनिकन गणराज्य से कार्ला मारिया कार्लसन और लग्जमबर्ग चुने गए। सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र की पिछली बैठक के दौरान भविष्य के संगठन और सामाजिक विकास आयोग के कार्य के तरीके को मंजूरी दी थी। इस दौरान कहा गया था कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को पाने करने के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद तय करेगी कि आयोग के 62वें सत्र के लिए प्राथमिकता वाले विषय क्या होंगे। दोस्तों, ये हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किस पहली महिला को बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेघना पंडित। भारतवंशी प्रोफेसर मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया। यह पद पाने वाली वह पहली महिला होंगी। साथ ही सेल्फोर्ड ग्रुप की किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य एनएचएस ट्रस्ट की सीईओ नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई। यह ग्रुप देश के कुछ सबसे बड़े शिक्षण अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है। अस्थायी तौर पर उनका कार्यकाल 1 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से एमबीबीएस किया था। मेघना ने ऑक्सफोर्ड में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर प्रशिक्षण लिया। वह अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता रह चुकी हैं। विश्वविद्यालय अस्पताल कॉन्वेंट्री और वारविकशायर एनएचएस ट्रस्ट में शामिल होने से पहले मिल्टन किन्स में प्रसूति एवं स्त्री रोग सलाहकार और संभागीय निदेशक थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक 18 फरवरी को कहां आयोजित की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक 18 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पान मसाला गुटखा व्यवसाय में कर चोरी को रोकने के लिए अपीली न्यायाधिकरणों और तंत्रों की स्थापना पर चर्चा की गई। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को 1 साल के लिए बढ़ाने की पेशकश की गई। जीएसटी को लागू करने के लिए 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक पारित किया गया। जीएसटी परिषद की जीएसटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। यह केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। जीएसटी परिषद के सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त, प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। जीएसटी परिषद के कार्य जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिश करना। यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम
16 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है और इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि अप्रत्यक्ष करों को एक साथ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक 18 फरवरी को कहां आयोजित की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन जेम्स 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नासा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है इसरो होगा। हाल में किसके द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेम्स 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी, इसरो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेम्स ने 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लॉन्चकर्ता इसरो, निर्माता एंटारिस कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जेम्स 1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के SSLV-D2 रॉकेट पर भेजा गया। यह कक्षा के दौरान इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT संचार, उन्नत प्रयोगात्मक लेजर संचार, रेडियो संचार और मशीन लर्निंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा धीमा शहर कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बेंगलोर। टॉमटॉम द्वारा प्रकाशित ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सिटी सेंटर श्रेणी में 2022 के दौरान बेंगलुरु को दुनिया का दूसरा सबसे ट्रैफिक वाले शहरों का दर्जा दिया गया। वहीं हैवी ट्रैफिक वाले शहरों में पहला स्थान लंदन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी दर कितनी प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 6.2%। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.2% रहने की उम्मीद है। भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत की जीडीपी आज के $3.5 ट्रिलियन से दुगनी से अधिक होकर 2031 तक $7.5 ट्रिलियन को पार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जापान। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिम के जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक फैला है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा रूस हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्योदय। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा जापान 6,852 द्वीपों का समूह है। 5 द्वीप जापान के होक्काइडो, होशु, शिकाकू, क्यूशू, ओनिनावा। जापान के सम्राट हैं नारुहितो, पीएम हैं फूमियो किशिदा, मुद्रा येन। जो आयोजन स्थल है जापान। संस्करण 4, धर्म गार्जियन 2022, बेलगाम, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो समाचारों में चर्चित रहा, किस पद से नियुक्ति से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का अनिवार्य करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के विधायी अधिकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में केंद्र और 5 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक 18 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकलोम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। माउंट माउंगनाउई न्यूजीलैंड में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच
पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 2 छक्के लगाकर स्टोक ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्टोक ने 33 गेंदों में 31 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्टोक ने 90 टेस्ट मैचों में 36.0 के औसत के साथ 109 छक्के और 12 शतक और 18 अर्धशतक के साथ कुल 5,652 रन बनाए। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 98 छक्कों के साथ सूची में चौथे और दक्षिण अफ्रीका के जैक कॉलिस 97 छक्कों के साथ 5वें नंबर पर हैं। दोस्तों, ये हैं बेन स्टोक, दुनिया के सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में छक्का लगाने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है फीजी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। 15 से 17 फरवरी तक जयशंकर फिजी में थे। उन्होंने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 16 फरवरी को सुवा की अपनी पहली यात्रा के दौरान फिजी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोस्तों, फिजी गणराज्य यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। राजधानी फिजी की सुवा, मुद्रा फिजियन डॉलर, प्रधानमंत्री सितविनी राबुका। चलते हैं दोस्तों 20 फरवरी 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एम.बी. सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य को एशियाई बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हुरन इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर बीपी नंदकुमार, वीके मैथ्यूज। ऑप्शन सी ए व बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई कर लीजिएगा, राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? ऑप्शन डी स्वास्थ्य में परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय फुटबॉल के स्वर्ण युग के सदस्य का निधन हो गया? गया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तुलसीदास बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या होते हुए किस देश के जनकपुर को कवर करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गरुड़ एरोस्पेस। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं के सहित। और दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। और दोस्तों, कंटेंट बेहतरीन है, पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।